बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं दिल्ली से, जहां पर चंडीगढ़ मेयर चुनाव में सुप्रीम कोर्ट का आदेश, चंडीगढ़ मेयर चुनाव का नतीजा खारिज किया। पीठासीन अधिकारी ने किया अपराध, ये कहना है सुप्रीम कोर्ट का। आप सांसद स्वाति मालीवाल ने एक्स पर किया पोस्ट, आम आदमी पार्टी की बड़ी जीत, कहा यह देश आज भी लोकतंत्र से चलता है, तो ये कहना है मालीवाल का। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद दिया, चंडीगढ़ मेयर चुनाव मामले में धन्यवाद दिया। लोकतंत्र बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद, ये कहना है केजरीवाल का। कुलदीप कुमार को कोर्ट ने मेयर घोषित किया। चंडीगढ़ मेयर चुनाव मामले में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया है। अनिल मसीह ने अपराध किया है, यह कहना है सुप्रीम कोर्ट का। तो वहीं कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा मसीह मोहरा है, मोदी चेहरा है। के चुनाव में साफ साफ था कि 20 वोट इंडिया गठबंधन के थे, 16 वोट बीजेपी के थे। 20 में से 8 वोट किस तरह से इंडिया गठबंधन के वोट गलत तरीके से इनवैलिड डिक्लेयर कर दिए गए और इंडिया गठबंधन के कैंडिडेट कुलदीप कुमार को हारा हुआ डिक्लेयर कर दिया गया, बीजेपी के कैंडिडेट को जीता हुआ डिक्लेयर कर दिया गया। मामला जब सुप्रीम कोर्ट में गया तो सुप्रीम कोर्ट ने बहुत जल्दी सुनवाई करके और आज जो पूरा जो प्रोसेस भी था, किस तरह से माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सारे बैलेट पेपर मंगाए अपने पास, बैलेट पेपर खुद देखे और आज रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया। ये मुझे लगता है कि भारतीय इतिहास के अंदर शायद पहली बार हुआ है। हम सुप्रीम कोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। तो जिस तरह से केजरीवाल ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फैसला ऐतिहासिक है, ऐसा भारतीय इतिहास में पहली बार हुआ है। चलिए इसी खबर पर हम चर्चा शुरू करते हैं। चर्चा करने के जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, मैं उनका आप लोगों से तारुफ कराया। तो हमारे साथ हैं बीजेपी प्रवक्ता संकेत गुप्ता जी, आप प्रवक्ता आदित्यानंद झा जी, और संवाददाता हमारे साथ जुड़ रही हैं नोएडा से तनु बालियान। तनु, सबसे पहले जानना चाहेंगे, देखिए जिस तरह से जब से यह फैसला सुनाया गया था कि वहां पर आप पार्टी जो इंडिया गठबंधन की तरफ से वहां पर खड़े किए गए थे कैंडिडेट, वो हार गए हैं और उसके बाद बीजेपी का वहां पर मेयर बन गया था। जब से फैसला सामने आया था उसके बाद से ही लगातार आप पार्टी इस पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा रही थी, क्योंकि जो 8 बैलेट पेपर थे उसको इनवैलिड करार दे दिया गया था और तब से लेकर आप पार्टी आरोप लगा रही थी। आप सुप्रीम कोर्ट ने भी आप पार्टी की बात मान ली कि हाँ, वो जो बैलेट पेपर थे वो इनवैलिड नहीं थे, कहीं ना कहीं वैलिड थे, और अब फैसला पलट दिया है। यहां पर इंडिया गठबंधन के जो उम्मीदवार थे उनको यहां पर जीत दे दी है। बता दूं कि हमारा देश जो है वो लोकतांत्रिक देश है और ऐसे में आज सुप्रीम कोर्ट पर लोगों की आस्था और ज्यादा बढ़ गई है। जैसे कि हम पिछले दिनों भी देखते आ रहे थे कि कई बार जो विपक्ष है वो भी लगातार आरोप लगाता था, लेकिन आज ये साबित कर दिया है कि लोकतंत्र है देश में और जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला होता है वो सर्वोच्च होता है। जैसे कि हमने देखा कि 8 वोट जिन्हें रद्द किया गया था उन्हें सही माना और आज 12 वोट जो पहले सही थे उन्हें मिलाकर 20 वोट हुए, जिसके बाद आज कुलदीप कुमार को मेयर घोषित किया गया। साथ ही मैं बता दूं कि एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें आपने भी देखा होगा भागीरथ जी, कि रिटर्निंग ऑफिसर जो अनिल मसीह थे उनको आप पार्षदों के लिए डाले गए बैलेट पेपर्स पर निशान लगाते हुए देखा था। वहीं आज अनिल मसीह को अवमानना के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया है। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार को 3 हफ्ते में जवाब मांगने को कहा है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि अदालत ये सुनिश्चित करने के लिए बाध्य है कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया इस तरह के हथकंडों से नष्ट ना हो। इसलिए विचार है कि अदालत को ऐसी असाधारण परिस्थितियों से बुनियादी लोकतांत्रिक जो जनादेश सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाना चाहिए। ठीक है, वाकई बहुत बहुत बड़ा एक अहम फैसला यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। आदित्यनाथ झा जी, देखिए जिस तरह से शुरुआत से जिस दिन से रिजल्ट डिक्लेयर हुआ था तभी से आप लोग कह रहे थे कि यहां पर धांधली हुई है और सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात को स्वीकार किया है, और जो बीजेपी की तरफ से मेयर वहां पर बने थे और उस चुनाव को कहीं ना कहीं जो लोग आप मांग कर रहे थे, आप पार्टी मांग कर रही थी, वो सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट किया है और एक बार फिर से आप लोग की पार्टी का वहां पर मेयर चुना गया, उसको जीत दे दी गई सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। जी जी जी, सबसे पहले तो मैं आपका स्वदेश न्यूज को, सभी को, टीम को बधाई देना चाहता हूं और सभी को धन्यवाद देना चाहता हूं। और मैं सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है उसका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। और जो इन लोगों का, जो बीजेपी वालों को जो षड्यंत्र था, इन्होंने जो धांधली करके, जो वोटों की चोरी करके, जो इन्होंने अपना मेयर बनाए थे, जो तानाशाही करके, उस सुप्रीम कोर्ट ने
अपनी कानूनी तमाचा इनके मुंह पे मारा है और आम आदमी पार्टी की जीत हुई है, आम आदमी पार्टी की मेयर बनी है। इससे सुप्रीम कोर्ट और हमारे देश में लोकतंत्र की आस्था और देशवासियों के ऊपर बढ़ती है और बढ़नी भी चाहिए। और आप जैसे एंकरों को, आप देश और समाज का आईना है, आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आप किसी तरह सबसे अच्छे का साथ दें और आईना दिखाते रहे। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं सुप्रीम कोर्ट का। बहुत संकेत जी। अच्छा फैसला इनका षड्यंत्र, जिस तरह से जो 20 वोट वाला हार गए थे। ठीक है संकेत जी, षड्यंत्र को लेकर लगातार आप पार्टी शुरू से आपके ऊपर आरोप लगा रही थी कि बीजेपी ने इसमें षड्यंत्र किया है, और आज कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद यह बात साबित भी होती है कि धांधली हुई थी, और उसी धांधली में आपका जो मेयर था, बीजेपी पार्टी का मेयर था, वो चुना गया। लेकिन अब उस फैसले को पलट दिया, उस नतीजे को पलट दिया सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर। बिल्कुल देखिए, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो भी फैसला किया, सुप्रीम कोर्ट का फैसला धन्यवाद करता हूं। पूरी चलिए, तरीके से आदित्यनाथ जी, सुप्रीम कोर्ट बीजेपी से फैसला सवाल। दे, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बारे में तो मैं कोई टिप्पणी नहीं कर सकता, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, उसके बारे में हमारा टिप्पणी करना ठीक नहीं लगता। ठीक है, लेकिन आप पार्टी तो शुरू से कह रही थी ना, जब ये मामला कोर्ट में भी नहीं गया था, शुरू से कह रही थी कि इसमें धांधली हुई है और आप लोग ने इसमें धांधली की है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कोई टिप्पणी करना ये मेरे अधिकार के खिलाफ है। ये नेचर जो है ये आम आदमी पार्टी का है। मैं कहना चाहता हूं, इसी सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की बेल रिजेक्ट की थी, इसी सुप्रीम कोर्ट ने माना था कि वहां पर मनी ट्रेल हुई है, और ईडी के केस में बहुत मोटे अमाउंट की मनी ट्रेल हुई है। उस पर अभी तक आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता ने सुप्रीम कोर्ट का शुक्रिया अदा नहीं किया। लेकिन मैं आज भी ये कहता हूं कि न्यायालय के फैसलों पर राजनीति ना की जाए। न्यायालय का जो फैसला है वो न्यायालय का फैसला है, उसके बारे में हम कोई बात नहीं कह सकते। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ इसी सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली की ऑक्सीजन रोक लेने का, ऑक्सीजन के टाइम पे कोरोना में काम ना करने के, ऐसे कितने ही फैसले सुप्रीम कोर्ट के हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी का कोई भी प्रवक्ता आज संकेत जी, लेकिन जिस तरह से 8 वोटों का यहाँ पर मामला है, जो कि राहुल गांधी भी कह रहे हैं, अनिल मसीह तो सिर्फ एक मोहरा है, असली चेहरा तो मोदी है, वो सीधे आपके वरिष्ठ नेता जो मोदी है उनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं। देखिए, राहुल गांधी जी की बात पर क्या बात की जा सकती है, ये तो आप ही सभी लोग जानते हैं पूरे देश के कि लोगों ने राहुल गांधी को सीरियस लेना अब बंद कर दिया है। और राहुल गांधी जी और अरविंद केजरीवाल जी के बीच में जो नूरा कुश्ती कि मैं बड़ा या मैं बड़ा जो चल रही है ना, उसमें देखते हैं ये नूरा कुश्ती कितने दिन तक चलेगी। और ये जो दोस्ताना, ये जो दिखावी दोस्ताना चल रहा है, ये अंदर ही अंदर दोनों के बीच में जो संघर्ष है, ये दिल्ली और देश की जनता के सामने जल्दी आ जाए। ठीक है, चलिए, लेकिन जिस तरह से बड़ा फैसला है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, वाकई एक ऐतिहासिक फैसला। बहुत बहुत शुक्रिया आपसे मेहमानों का, संकेत गुप्ता जी, आदित्यनाथ झा जी और तनु बालियान, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जिस तरह से यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला दिया है, चंडीगढ़ में जिस तरह से नतीजे आए थे मेयर को लेकर, और 8 जो वोट थे उसको इनवैलिड करार दे दिया गया था। अब सुप्रीम कोर्ट ने उन सभी 8 बैलेट पेपर को वैलिड करार दिया, और इसके जरिए वहां पर जो इंडिया गठबंधन की जो उम्मीदवार थे उनको मेयर चुना गया है, और जो पहले का नतीजा था उसको यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने पलट दिया है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं, हमारी वेबसाइट swadeshlive.com पर जाना ना भूलें।